वाई शौर्य। हेलो एवरीवन, क्या आप कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। आई एम के एम शौर्य और मैं एक हिस्ट्री टीचर हूँ और मैं नेट का पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ाता हूँ। नेट के पेपर 2 के दो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड। और मेरा जो मेन सब्जेक्ट है नेट में रहा है वो हिस्ट्री रहा है, तो हिस्ट्री में सेकेंड पेपर हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो आज अपन जो बात करने वाले हैं वो सेकेंड पेपर हिस्ट्री के हिस्ट्री का एक टॉपिक है सिक्के यानी कॉइन। कॉइन के बारे में अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले कॉइन को कॉइन के फादर किसको कहा जाता है, तो सबसे पहले कॉइन के फादर बात करते हैं। सबसे पहले कॉइन के फादर है कॉइन यानी सिक्के। तो सिक्के में भी अपन स्पेशली आज पंचमार्क सिक्के जो सबसे पुराने हैं भारत के सिक्के, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो पंचमार्क सिक्के के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो इसको सिक्कों के अध्ययन को स्टडी ऑफ कॉइन्स यानी सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। इंग्लिश में इसको नुमिस्मेटिक कहा जाता है। इसके जो फादर है वो जेम्स प्रिंसेप है। जेम्स प्रिंसेप वही व्यक्ति हैं दोस्तों जो जिसने सबसे पहले अशोक के अवलोकन की खोज की थी। जेम्स प्रिंसेप वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अशोक के अवलोकों की खोज की थी सबसे पहले। और भारत में सबसे जो पुराने सिक्के मिले हुए हैं, सबसे जो सिक्कों का जो प्रचलन स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले जो 6वीं शताब्दी है उससे जो सिक्के मिलना उसके समय से मिलना स्टार्ट हुए हैं। तो उन सिक्कों को सबसे पहले आहत सिक्के कहा गया। आहत सिक्के क्यों कहा गया है इनको दोस्तों? तो आहत सिक्के इसलिए कहा गया है क्योंकि एक चांदी का एक टुकड़ा लेते थे, उस पर एक ठप्पा मार दिया जाता था, जिससे पता पड़ जाता कि कौन से राजा का सिक्का किस टाइम पे चला हुआ है। तो उसमें एक तरफ राजा का नाम रहता था और एक तरफ कोई चित्र वगैरह नाम नहीं रहता था, सॉरी, एक तरफ चित्र वगैरह लिखे रहते थे। उस पर आकृतियाँ भी होती थी, जैसे पेड़ पौधे के या पहाड़ की या हाथी की या चंद्राकार। सबसे ज़्यादा जो आज सिक्के मिले हैं उसमें मछली की आकृति के सिक्के सबसे ज़्यादा मिले हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो सिक्के मिले हैं वो मछली की आकृति के सिक्के मिले हैं। और मुद्राओं की जो प्राप्ति हुई है, सबसे ज़्यादा जो निधि मिली है, आज सिक्कों की सबसे ज़्यादा ढेर जो मिला हुआ है वो अमरावती से मिला हुआ है। सबसे ज़्यादा अमरावती से सबसे बड़ा ढेर मिला है। और सबसे जो पुराने सिक्के हैं वो पूर्वी यूपी, स्पेशली मैं बात करूँ यूपी में पूर्वी यूपी, जैसे वो पटना वाला एरिया है जो मगध वाला, तो बिहार और यूपी में वो सिक्के सबसे ज़्यादा पुराने सिक्के यहाँ से मिले हैं। क्योंकि मगध का आप देखोगे कहीं ना कहीं वहाँ से मेल खाता है, क्योंकि मगध में ही सबसे बड़ा साम्राज्य था, महाजनपद था, वो मगध में ही था। और सबसे ज़्यादा प्रभावशील भी वही रहा है, ठीक है, कौन सा मगध। इसलिए इससे अंदाजा भी लगाया गया है और सिक्के भी मिले हैं। तो सिक्के के मिलने के आधार पर अंदाजा लगाया गया कि सबसे ज़्यादा जो सिक्के पंचमार्क सिक्के या सबसे ज़्यादा ढले जो सिक्के हैं वो मगध में ही मिले हैं, ठीक है। और इसका विस्तृत अध्ययन जो किया है वो टीजे चैप्सन ने किया है, ठीक है, टीजे टैप्सन ने किया है, जेफ टैप्सन ने, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो राज्य में जो अभिलेख थे, यानी वो सिक्के पर जो राजकीय अभिलेख मिला, यानी राज ने जो सबसे पहले अपना मुद्रा अंकित कराई थी, वो राजकीय चिन्ह जो मिला हुआ है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का मिला हुआ है सबसे पहला। तो हम कह सकते हैं कि मौर्य काल के जो सिक्के थे पंचमार्क सिक्के, उस पर जो चिन्ह पाया गया है वो मौर्य काल का पाया गया है सब, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आहत सिक्के हैं ना वो मौर्यकालीन सिक्के सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे दो हिस्टोरियंस है इसमें, जैसे एक जेम्स प्रिंसेप है, तो जेम्स प्रिंसेप ने जो सिक्का कहा है उसको कहा है पंचमार्क सिक्का। और वसुदेव अग्रवाल हैं, उन्होंने उसी सिक्के को आहत सिक्का कहा है, ठीक है। तो ये की सिक्का है उसको जेम्स प्रिंसेप ने पंचमार्क कहा है, और वसुदेव जो अग्रवाल हैं उन्होंने इस सिक्कों को क्या कहा है, आहत सिक्के कहा है। एक नोट करके आप एक लाइन डाल लीजिए, नोट करके एक नोट लिख लीजिए आप कि ये सिक्के लेख रहित थे, ठीक है। इन पे कोई भी लिखावट नहीं थी, इन पे सिर्फ एक चिन्ह अंकित होता था, वो ठप्पा मार कर दिया जाता था। इसमें केवल आकृति होती थी, ठीक है। आकृति मतलब किसी भी उसकी आकृति, जैसे हाथी की या मछली की या चंद्राकार
पहाड़, मतलब ऐसी आकृति अंकित होती थी, इनमें कोई लेख नहीं लिखा रहता था। इसलिए हम उस आकृति के आधार पर ही पता करते हैं कि किस राजा के समय पे किस आकृति का सबसे ज़्यादा प्रचलन था। तो ये जो पंचमांश सिक्के हैं उन पर सबसे ज़्यादा आकृति मिलती है जो मछली की आकृति देखने को मिलती है। ठीक है, आज के लिए मेरा वीडियो कैसा लगा है आप जरूर बताइए। अगर आज के लिए आपको अच्छा लगा हो, थैंक यू वेरी मच।